हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं हूं इंजीनियर टिकेश कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनल जियोलॉजी ऑफ इंडिया। तो जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में रीजनल जियोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इंडिया में पूरा डाइवर्स टोपोग्राफी जो है वो देखी जाती है और इंडिया की पूरी टोपोग्राफी की जानकारी आपको होनी जरूरी है। इवन जहां पे आप जिस लोकल एरिया पे काम करते हैं वहां की रीजनल जियोग्राफी जो है आपको मालूम होनी चाहिए कि कैसे टाइप का सॉइल वहां पे पाया जाता है, किस टाइप का रॉक वहां पे पाया जाता है और कैसे टाइप का वहां पे सॉइल का बिहेवियर है। तो यहाँ पे पूरे इंडिया में आप देखेंगे तो आपको अलग अलग टोपोग्राफिकल रीजन जो आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले आपका हिमालयन रेंज जो है सबसे नॉर्दर्न पार्ट में दिखता है, उसके बाद आपका नॉर्दर्न प्लेन्स दिखते हैं, देन फिर आपका सेंट्रल हाईलैंड डेजर्ट वाला पार्ट, उसके बाद आपका डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है वो आपको दिखता है और पूरा कोस्टल लाइन, और उसके अलावा जो है आपका अंडमान निकोबार वाला जो आइसलैंड्स वाला पार्ट जो है ये भी आपको दिखाई देता है। तो इस सब की जो टेरेन है, अलग अलग टाइप की टेरेन यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी टेरेन की स्टडी जो हम करेंगे, जो कि जियोटेक्निकल इंजीनियर को गाइड करेगा कि वहाँ के फाउंडेशन कैसे डिजाइन करें हम लोग, देन फिर उसका कौन सा मटेरियल वहां पे सिलेक्ट करें और इस चीज का भी असेसमेंट करेंगे कि यहां पे जो है रिस्क कितना है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जियोलॉजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो कौन कौन से ऐसे मेजर जो डिविजन्स है जिसमें बांटा गया है टोपोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को। तो सबसे पहला जो है आपका हिमालयन रीजन। तो हिमालयन रीजन वाला जो पार्ट सबसे नॉर्दर्न वाला पार्ट पड़ता है। वैसे तो हिमालय को और भी 4 भागों में बांटा गया, जो कि आपका ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय और स्मॉल हिमालय और जो आपका शिवालिक हिमालय, इस पे बांटा गया है। तो हम लोग जो है यहाँ पे समअप करके देखेंगे पूरा आपका जो सबसे नॉर्दर्न वाला पार्ट जो हिमालयन पार्ट है, और हिमालयन वाले पार्ट को आप जानते हैं जो कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन की वजह से जो बना हुआ है, और इसको सबसे यंगेस्ट माउंटेन भी हम लोग बोलते हैं। और आज भी देखा जाता है कि हिमालय वाले पार्ट में अनस्टेबिलिटी जो है देखी जाती है, वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स को जो है महसूस किया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज जो है वो देखा जाता है। जैसे कि आप लोग जो है रिसेंटली देखे होंगे जोशीमठ वाला पार्ट, जोशीमठ में बहुत ज़्यादा क्रैक्स जो है वो देखने को मिला था। हिमालयन वाले रेंज में देखो तो बादल फटने का भी जो केस है 2013 में जो हुआ था, केदारनाथ वाला जो घटना, वो उससे भी आप वाकिफ है। तो इस तरीके के जो टेरेन और इस तरीके के जो जियोलॉजिकल चैलेंजेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आता है हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का जो निर्माण जो हुआ है, वो जो आपका हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, उन्हीं नदियों के द्वारा वहां से जो सॉइल बहा के लाया गया है, उसके थ्रू जो है यहाँ पे आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है उसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पे जो है आपको ज्यादातर जो है एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चैलेंजेस आती है वो आती है आपका फ्लड कंट्रोल। मतलब वहाँ पे आप बिहार के कोसी वाला पार्ट में देखो या यूपी वाले पार्ट में देखो, आपको बाढ़ की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और उसके अलावा जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लानिंग होती है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से करना होता है, क्योंकि सैंडी सॉइल जो होता है, आपका एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पे मिलता है। तो उसमें जो है कौन कौन सी सॉइल की स्टेबिलिटी जो है वो की जाती है, उसको जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देन फिर आता है आपका नीचे सेंट्रल हाईलैंड और डेजर्ट वाला पार्ट। तो ये जो वाला पार्ट है थोड़ा हाईलैंड वाला एरिया है, काफ़ी ऊंचा पार्ट है, पार्ट वाला पार्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ का जो टेरेन है काफ़ी ज़्यादा अंडुलेटेड पार्ट है। जैसे कि आप चंबल की घाटी वाला पार्ट देखेंगे तो वहाँ पे जो है ना आप एग्रीकल्चर कर पाएंगे, ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुटेबल है। तो वहाँ भी सॉइल की स्टेबलाइजेशन जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS&RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। उसके बाद आता है आपका डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट। डेक्कन प्लेटू वाला जो पार्ट जो है वोल्केनिक इरेप्शन से बना हुआ है, जहां पे आपका जो सबसे ऊपर एक्सट्रूसिव रॉक जो है बेसाल्ट, उसके अपर्दन से, उसके क्षरण से आपका ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो उसका निर्माण हुआ है। तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल को ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पज से बहुत ज्यादा एनिमी सॉइल है, जहां पे हमारा स्ट्रक्चरल डैमेजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ऐसे सॉइल पे इंटेंस आपको फाउंडेशन डिजाइन की जरूरत पड़ती है और उसके अकॉर्डिंगली हमको फाउंडेशन डिजाइन करना पड़ता है, ताकि हमारे स्ट्रक्चरल डैमेज जो है वो कम से कम हो। और ये जो वाला पार्ट होता है, आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस देखने को मिलेगा वो वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट वाला पार्ट। जैसे आप जो है डेक्कन प्लेटू वाले पार्ट में आपका तेलंगाना भी आता है, और यहाँ पे जो है जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ पे जो इरिगेशन के लिए सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट अभी वर्ल्ड पे सबसे बड़ा जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो बन रहा है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जो कोई लिफ्ट इरिगेशन वहाँ पे बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपको वाटर मैनेजमेंट जो है काफी ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे जियोलॉजिकल फीचर्स में कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है आपका कोस्टल लाइंस वाली एरिया। कोस्टल लाइंस में आपका ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है, जहां पे जो है काफी ज्यादा इरोजन जो है वो कोस्टल एरिया में देखा जाता है। वहां पे अगर आप
पोर्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर कोई साइक्लोन अगर आ रहा है तो उसका इंपैक्ट वहाँ पे पड़ता है। तो इस तरीके का जियोलॉजिकल फीचर जो है यहाँ पे कोस्टल लाइन पे पाया जाता है। देन फिर अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की, तो जो कोस्टल लाइन के पैरेलल ही आपको जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दिखेगा, जो कि आपका इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे आपको कई तरीके के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो है वो मिलते हैं। और इसके वजह से इंडिया के ज्योग्राफी में मानसून भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, जिसके वजह से अगर आपको कहीं के सॉइल के बारे में जानना है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है, तो आप ये जान लीजिए कि वहाँ पे बारिश कितनी ज़्यादा होती है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पे सॉइल का जो टाइप है वो डिज़ाइन होता है। चलिए, इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें, जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सघन वन पाया जाता है, जहाँ पे पीट सॉइल जिसे या ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं, उस तरीके का सॉइल वहाँ पे पाया जाता है। डेजर्ट वाले पार्ट में सैंडी या ड्यून सॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं, लो सॉइल वहाँ पे बोलते हैं, एवोलाइन सॉइल वहाँ पे बोलते हैं। वैसे सॉइल का पार्ट वाला हम लोग आगे देखने वाले हैं डिटेल में। और इसके अलावा जो आपका आइसलैंड वाला भी पार्ट है, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाला पार्ट, तो ये वाले पार्ट भी, इसका भी ज्योग्राफिकल जो जियोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है और अंडुलेटेड टेरेन जो है यहाँ पे देखा जाता है। चलिए बात करते हैं हम लोग कौन कौन से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और हजार्ड्स हो सकते हैं। तो मेनली अगर मैं बात करूं हिमालयन वाले पार्ट में, तो वहाँ पे जो है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो है अर्थक्वेक जो प्रोन एरिया है काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, और इसके चलते हमको क्या करना पड़ता है, जब भी कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे सिस्मिक लोड, विंड लोड जो है असाइन करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली आपके स्ट्रक्चर को डिजाइन करना पड़ता है। बात करें अगर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में आपका जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, ठीक है, और सेडिमेंट्री बेसिन ये है। और इसके अलावा जैसे आपका डेजर्ट वाला पार्ट है, वहाँ भी लोएस्ट टाइप का सॉइल पाया जाता है, जिसमें कि लाइम और सैंड की मात्रा होती है, जो कि वाटर कंटेंट आने की वजह से कोलैप्स हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ की जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी दिखी जाती है। जैसे कि आपका कोसी रिवर से एग्जाम्पल ले ले, वो जो है अपना जो फ्लो का जो डायरेक्शन है हर बार जो है बदल लेती है, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों का इरोजन होता है। अगर आप ऐसे जगहों पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं या कोई ब्रिज बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा और उसकी सॉइल की स्टेबिलिटी किस तरीके से की जाए, इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। एज अ जियोटेक्निकल इंजीनियर आपको इस चीज़ों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। एक परसेप्शन अपने दिमाग में होना चाहिए कि किस तरीके का, मैं जो रीजनल जियोलॉजी जिस लोकल एरिया में काम कर रहा हूँ वहाँ के सॉइल का बिहेवियर कैसा है। देन फिर आपका आता है डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट, जैसे कि मैंने बताया वॉल्केनिक इरेप्शन से बना हुआ है और अलग अलग टाइप्स के वहाँ पे सॉइल पाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक कॉटन सॉइल की, जहाँ पे क्ले मिनरल एक पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉल्ट मोरेलियोनाइट। और ये मॉल्ट मोरेलियोनाइट में जो है काफ़ी ज़्यादा हाई स्वेलिंग और सिंकेज प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चरल डैमेज जो है काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और इसके अलावा आपका डेक्कन प्लेटू के जैसे नीचे जाएंगे तो आपका जो है ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट वाला पार्ट आता है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टेरेन चैलेंजेस जो है रहता है। जैसे आपको कोंकण रेलवे के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा टनल्स बनाया गया है ताकि हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है उसको भी चरितार्थ किया जा सके और कम से कम इन्वायरमेंट को क्षति हो। चलिए इंडिया में पाए जाने वाले कुछ रॉक्स के बारे में बात करते हैं। मेनली यहाँ पे 3 टाइप्स के रॉक्स के बारे में बात करूंगा। वैसे तो बहुत टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं जो कि इसी के अंतर्गत आता है। जैसे कि सबसे पहला जो है हमारा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो अगर आप देखेंगे, इग्नियस रॉक जो है आपका डेक्कन प्लेटू वाले पार्ट में मिलेगा ज़्यादातर। और ये जो रॉक होता है, मेल्टन मैग्मा जो होता है, लावा जो होता है, उसके कूलिंग की वजह से बनता है, मतलब उसके सॉलिडिफिकेशन की वजह से आपका इग्नियस रॉक जो है वो फॉर्म होता है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है ये। अब ये इग्नियस रॉक जो होता है इसको भी 2 तरीकों से बांटा गया है। एक होता है आपका इंट्रूसिव रॉक और दूसरा होता है आपका एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक वो रॉक है जो कि लावा पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाया, किसी भी रास्ते से अंदर गया और वो जो है वहीं पे कूलिंग हो गई उसकी, और वहाँ पे जो टेम्परेचर और दाब की वजह से एक डेंस जो रॉक होता है उसका फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि आपका इंट्रूसिव रॉक में देखेंगे तो ग्रेनाइट आपका इंट्रूसिव रॉक के अंतर्गत आता है, डायोराइट आता है, गैब्रो आता है। वहीं पे आप एक्सट्रूसिव रॉक ऐसा रॉक जिससे कि आपका मैग्मा जो है बाहर आया, एटमॉस्फेयर के संपर्क में आया और वहाँ पे जो है अलग टाइप का रॉक का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें जो है आपका क्यूमाइक, ऑब्सिडियन और आपका बेसाल्ट आता है, जो कि एक परफोरेटेड रॉक्स होते हैं जिसमें कुछ जो है रंध्र और छिद्र जो है वो पाए जाते हैं। और इसी बेसाल्ट क्यूमाइक के जो क्षरण है उसकी वजह से जो आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। उसके अलावा आपका बनता है सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक कहाँ पे पाया जाएगा? ऐसे जगहों पे जहाँ पे रिवर्स का फ्लो होता है, वहाँ पे सेडिमेंट के कॉम्पैक्शन की वजह से कुछ रॉक्स जो है वो फॉर्म हो रहे हों। ठीक है, यहाँ पे भी अलग अलग तरीके से बांटा गया। जैसे क्लास्टिक में अगर आप देखेंगे तो कॉम्पैक्शन ऑफ ब्रोकन स्टोन, जैसे कि आपका छोटे छोटे सैंड है उसकी वजह से, उसके कॉम्पैक्शन से आपका सैंड स्टोन और कॉन्ग्लोमेरेट टाइप का जो चट्टान है वो बनता है। वहीं पे अगर इसमें केमिकली इसको देखा जाए तो कॉम्पैक्शन ऑफ डिसॉल्व मिनरल की वजह से आपको जो है आयरन ओर और आपका रॉक सॉल्ट, इसका जो फॉर्मेशन है इस टाइप का रॉक का फॉर्मेशन देखा जाता है। और ऑर्गेनिकली के लिए अगर हम देखें तो कॉम्पैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स की वजह से आपका कोल और लाइमस्टोन इस टाइप का जो रॉक होता है ये जो है सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत ही आता है। अब तीसरा जो है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? एक ट्रांसफॉर्म रॉक होता है, कायांतरित रॉक बोलते हैं जिसको, जो कि जैसे कि अगर आपका सेडिमेंट्री रॉक ही है जिसका
अधिक ताप और दाब कई सालों तक होने की वजह से आपका जो है एक रॉक जो है कायांतरित हो गया कुछ दूसरे फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक को भी दो तरीके से बांटा गया है, एक है आपका फोलिएटेड और एक है नॉन फोलिएटेड। तो फोलिएटेड में आपका स्लेट, नीस और पैलाइट, ये जो रॉक्स हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगर आप नॉन फोलेटेड में देखेंगे तो आपको मार्बल, क्वार्ट्जाइट और हॉर्न फॉल्स, ये जो रॉक्स है ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक में नॉन फोलेटेड के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग बात करते हैं लोकल जियोलॉजी इन्फ्लुएंस मटेरियल सिलेक्शन पे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि इंडिया के साउथ वाले पार्ट में मैं अगर घर बना रहा हूँ और वहाँ पे मुझे कोटा स्टोन की ज़रूरत है, तो क्या मैं राजस्थान से उस कोटा स्टोन को ट्रांसफ़र करवाऊँगा? इससे मुझे क्या हो जाएगा, कॉस्टली पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं राजस्थान में ही घर बना रहा हूँ, वहाँ पे मुझे कोटा स्टोन की ज़रूरत है, अगर मैं वहीं पे कोटा स्टोन यूज़ करता हूँ तो वो मेरे लिए इकोनॉमिकल होगा। तो यहाँ पे आपको रीजनल जियोलॉजी में इस चीज़ को समझना जरूरी है कि आपके आसपास जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं या जिस एरिया पे आप जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वहाँ पे उस चीज़ की अवेलेबिलिटी जो है उसी चीज़ को यूज़ करके आप कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, आप एक सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको चरितार्थ कर सकते हैं। दूसरी बात, आप इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, जो कि एज पर जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सॉइल है, जैसे कि मैंने बात किया एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है लो डेंसिटी वाला सॉइल होता है और यहाँ पे जो लिक्विफिकेशन के चांसेस होते हैं अगर ये अर्थक्वेक जोन पे लाई करता है तो ये आपका जो ब्राउन वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको पूरा, ये जो है एलुवियल सॉइल का पार्ट है। उसके बाद है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है बेसाल्ट रॉक के वेदरिंग की वजह से बनता है, जैसे कि मैंने बताया, और इसमें जो एक क्ले मिनरल पाया जाता है मोंटमोरोलाइट, जिसमें जो है हाई श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टी देखी जाती है। यहाँ पे विदर्भ वाला पार्ट, एमपी का कुछ पार्ट, गुजरात का कुछ पार्ट यहाँ पे, और कुछ ट्रैप्स में भी ब्लैक कॉटन सॉइल जो है अलग अलग जगहों पे पाई जाती है। देन फिर बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। तो लेटराइट सॉइल जो है सबसे अच्छा माना जाता है कंस्ट्रक्शन के पर्पज से, जिसमें हम लोग मुरुम या फिर भाटा सॉइल भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसमें जो है आयरन ऑक्साइड की वजह से इसमें रेड या पिंक कलर जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लेटराइट सॉइल का जो आप पार्ट देखेंगे ज़्यादातर ऐसे पार्ट में होते हैं जहाँ पे लीचिंग की प्रोसेस होती है, जहाँ पे आपका बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपका मेघालय वाला पार्ट हो गया, ठीक है। कुछ पार्ट जो है आपको छोटा नागपुर का पार्ट दिखेगा, आपको वेस्टर्न घाट वाला जो है पार्ट वो दिखेगा, ठीक है। कुछ पार्ट में ईस्टर्न घाट में भी दिखेगा ये लेटराइट सॉइल जो है। उसके बाद आता है आपका डेजर्ट सॉइल। तो डेजर्ट सॉइल जो है आप राजस्थान थार का मरुस्थल वाला जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे जो पाया जाता है, इसमें जो सॉइल का पार्टिकल्स आप देखेंगे तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होता है, नॉन प्लास्टिक सॉइल होता है, ठीक है, और हाईली परियस होता है। मतलब इसमें परमिबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, पानी जो है काफ़ी जल्दी सीप इसमें हो जाता है। और इस पर एग्जाम्पल के आप ड्यून सॉइल, लोस सॉइल और एवलांच सॉइल, यहाँ पे इस तरीके का सॉइल जो है थार के डेजर्ट में पाया जाता है। बात करते हैं मैराइन सॉइल को। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, मैराइन सॉइल जो है कोस्टल एरियाज में ये जो है मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सॉइल होता है इसमें जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है काफ़ी कम होता है और हाईली कंप्रेसिबल सॉइल होता है। इसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, इसका कंसोलिडेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है ओवर द टाइम, और हाईली प्लास्टिक सॉइल जो है ये होता है। इसके अलावा चलिए बात करते हैं हम लोग लोम सॉइल। लोम सॉइल जो होता है ये मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का। तो सैंड, सिल्ट और क्ले का जो मिक्सचर होता है, ऐसे टाइप के सॉइल को हम लोग लोम सॉइल बोलते हैं। ज़्यादातर ये सॉइल जो है आपका कच्छ का वाला पार्ट जो है राजस्थान या गुजरात वाले पार्ट पे देखा जाता है। लैकुस्ट्राइन सॉइल जो है ऐसे पार्ट में पाया जाता है जहाँ पे स्टील वाटर हो, जैसे कि आपका लैक्स हो गया, पॉन्ड हो गया, तो वैसे जगहों पे आपका लैकुस्ट्राइन सॉइल जो है दिखता है। जैसे कि आपका भोपाल वाला जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा लैक्स वहाँ पे देखने को मिलता है, वहाँ पे आपका लैकुस्ट्राइन सॉइल जो है पाया जाता है। ग्लेशियल सॉइल, जो कि माउंटेनियस सॉइल भी बोल सकते हैं इसको, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर वाला पार्ट जो है जहाँ पे ग्लेशियर के साथ जो है सॉइल का इरोजन होता है, जहाँ पे एक करेवा, जिसको मिट्टी बोलते हैं, करेवा मिट्टी, जहाँ पे केसर की खेती की जाती है, उस तरीके के सॉइल जो होता है उसको हम लोग ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं, जो कि आइस के ट्रांसपोर्टेशन से बनता है, जो कि एक टाइप का ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल भी इसको हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पीट सॉइल। पीट सॉइल यानी कि ऑर्गेनिक सॉइल, जो कि आपका वेजिटेबल्स के सड़ने गलने की वजह से बनता है और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो कि आपके फाउंडेशन के लिए सूटेबल तो बिल्कुल नहीं होता है। तो ये जो वाला सॉइल है, पीट वाला सॉइल, ज़्यादातर ऐसे पार्ट में पाया जाएगा जहाँ पे सघन वन हो, मतलब जंगल हो। तो ये जो वाला पार्ट कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट में सबसे ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक सॉइल जो है वो पाया जाता है, और जो कि फाउंडेशन के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं होता है, और वहाँ पर आपको सॉइल स्टेबलाइजेशन की जरूरत पड़ती है।